जय श्री कृष्ण। आज हम विकदम गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेज में क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का अध्याय तीसरा अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष पढ़ेंगे। नया पाठ है जिसमें हम पढ़ेंगे 1857 ईस्वी से 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक जो स्वतंत्रता की चेतना थी उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, यानी लगभग 100 वर्षों का इतिहास काल हम अध्ययन करेंगे। तो हुआ क्या था कि पश्चिमी देशों में आर्थिक उद्देश्यों को पूरी करने की जो दृष्टि से अलग अलग देशों में अपने उपनिवेश बनाए, बाद में वहां अपने साम्राज्य स्थापित कर लिए। पश्चिमी देशों ने क्या किया? पश्चिमी देशों ने आर्थिक स्थिति, आर्थिक दृष्टि से जो उपनिवेश बनाए, उन उपनिवेशों का उद्देश्यों को पूरा करने के लिए वहां साम्राज्य स्थापित कर लिए। क्या कर लिए? साम्राज्य स्थापित कर लिए। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की शुरुआत छल कपट अत्याचार व शोषण से हुई। यही स्थिति भारत में भी थी। क्या थी? भारत में छल कपट शोषण से उपनिवेश की स्थापना हुई थी। इसी के तहत हमारे यहाँ जो भारत पहले प्राचीन काल में जो समृद्ध देश था और विश्व के अन्य देशों का वो गौरव था और गुरु भी कहलाता था, उस देश पर अंग्रेजों की, उसके साथ साथ यूरोपियन देशों की नजरें टिकी हुई थी। इसी कारण भारत की सामाजिक और आर्थिक व सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को आधारभूत समझ पहुंचाना का उनका उद्देश्य रह गया। इसी क्रम में 23 दिसंबर, कब? 23 सितंबर 1600 ईस्वी में, कब? 1600 ईस्वी में पश्चिम के कुछ व्यापारियों ने, किसने? ब्रिटेन के कुछ व्यापारियों ने, किसने? ब्रिटेन के व्यापारियों ने आर्थिक दृष्टि से एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। इस कंपनी की इन्होंने व्यापार की दृष्टि से, इसके व्यापार की दृष्टि से इसकी स्थापना की और इस कंपनी का 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ प्रथम ने इस कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया था। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी ने, किसने? महारानी ने है जो पूर्व के साथ व्यापार का अनुमति पत्र, क्या? अनुमति पत्र दिया था। व्यापार पूर्व के साथ व्यापार करने की उनको स्वीकृति दी। और 1612 ईस्वी में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी कोठी स्थापित कर ली थी। क्या कर ली थी? 1612 सूरत में अपनी कोठी कहते हैं वह जगह जहां पर अंग्रेज अपना व्यापारिक सामान इकट्ठा करते और वहां से आगे आयात और निर्यात करते थे। 1604 ईस्वी में भी मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का निर्माण किया गया था और 1717 में मुगल बादशाह फर्ग्यूसन ने एक फरमान प्राप्त कर से कंपनी ने 38 गांवों की जमींदारी प्राप्त कर ली और 1717 ईस्वी में मुगल बादशाह फर्ग्यूसन, कौन? फर्ग्यूसन से एक अनुमति पत्र हासिल किया और 38 गांवों की, कितनी? 38 गांवों की जमींदारी हासिल की। क्या की? जमींदारी का पट्टा उन्होंने हासिल किया था और 3000 रुपए नजराने के बदले कंपनी के माल को सीमा शुल्क से महसूल कर दिया। एक और दिया था फर्ग्यूसन ने, केवल मात्र 3000 रुपया में उसने हिंदुस्तान को बेच दिया और कंपनी को निःशुल्क, कैसा? निःशुल्क व्यापार
निःशुल्क व्यापार का है जो अनुमति प्रदान कर दी। उस समय मुगल शासन का खजाना खाली था, राजा महाराजा या उनके जमींदार उनको कोई तरह से है जो लगान लेते नहीं थे। लगानों पर है जो जमींदारों ने अपना है जो कब्जा कर लिया, इसलिए मुगल साम्राज्य को इन चीजों की बेहद जरूरत थी। चुंगी शुल्क मुक्ति के लिए अंग्रेजों ने दस्तक जारी करने का अधिकार दे दिया। कंपनी ने अपना ध्यान अब बंगाल पर केंद्रित किया। क्या किया? अब कंपनी बंगाल की ओर जो दृष्टिगोचर हुई। क्यों हुई? क्योंकि बंगाल उस समय समृद्ध था। क्या था? बंगाल में नित्यवाहिनी नदियां थी, जंगल था जिसे वनोपज प्राप्त होती थी, साथ ही साथ लोह अयस्क और कोयले का बहुत बड़ा भंडार था, और है जो अनाज भी वहां पर खूब पैदा होता था। बंगाल है जो एक समृद्ध राज्य था उस दौर में, तो अंग्रेजों ने उसी को अपना केंद्र बिंदु बनाया। 1757 ईस्वी से पहले, 1757 ईस्वी से पहले अंग्रेजों ने यूरोपीय कंपनियों को पराजित कर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर ली। अंग्रेजों ने, ब्रिटिश लोगों ने, ब्रिटिश ने फ्रेंच, डच और पुर्तगाली, इन सब को, ये भी व्यापारी भारत में थे, इन व्यापारियों को भी है जो हरा दिया। मुगलों के फरमान प्राप्त करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल में हस्तक्षेप बढ़ गया। 10 अप्रैल 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु हो गई, और उसी दौर में 10 अप्रैल 1756 को अलीवर्दी खां की मृत्यु। ये नवाब था। क्या था? नवाब था, बंगाल का जमींदार, पूरे बंगाल का लगान ये वसूल करता था। उसका उत्तराधिकारी छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला बना, और उसका जो उत्तराधिकारी था वो उसका नवासा। कौन? नवासा सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला है जो उसका उत्तराधिकारी, उसका दोई का बना था। अंग्रेजों ने अवसर का लाभ उठाकर नवाब के विरोधियों को संरक्षण देना प्रारंभ किया, और आर्थिक मामलों को लेकर नवाब और अंग्रेजों के मध्य काफी मतभेद उत्पन्न हो गए। उन मतभेदों के परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को बंगाल और में अंग्रेजों और नवाब का पहला युद्ध हुआ, जो उसको हम प्लासी का युद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लासी का युद्ध कहते हैं। ये प्लासी का प्रथम युद्ध बंगाल नवाब और उनके, अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब, जिसमें मीर जाफर इसकी हार हुई थी सिराजुद्दौला की, और अंग्रेज जीत गए। अब बंगाल का नवाब अंग्रेजों ने किसको बनाया? अंग्रेजों ने नवाब बनाया मीर जाफर को, जो अंग्रेजों का विश्वसनीय था और अंग्रेजों की हाथों की कठपुतली था। 1760 ईस्वी में जब मीर जाफर अंग्रेजों की धनापूर्ति नहीं कर सका, तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, और 1760 तक आते आते, तब 1760 ईस्वी तक आते आते मीर जाफर की जगह मीर कासिम को, इसको कासिम को नवाब बना दिया। क्या बना दिया? नवाब बना दिया, क्योंकि वो उनके हैं जो धन की पूर्ति नहीं कर सकता था। फिर उन दोनों के मध्य भी है जो विवाद बढ़ता गया, और कासिम और अंग्रेजों के मध्य बढ़ते विवाद से 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ। फिर इनसे भी नहीं हुआ, तो 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में जो बक्सर का युद्ध हुआ, इस युद्ध में, यह युद्ध भारतीयों के लिए घातक साबित हुआ। इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। इससे भारत के उद्योग और व्यापार को बहुत बड़ी हानि पहुंची थी।
धीरे धीरे अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां बदलती गई और धीरे धीरे अंग्रेजों ने अब मराठा और मैसूर की तरफ संघर्ष भी शुरू कर दिया, जिसका हम कल आगे अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।